अस्सलाम वालेकुम। तो यार JJK की एपिसोड 8 आ गई है और इस एपिसोड के साथ जो है वो शिबुया आर्क ऑफिशियली एक तरह से बिल्कुल जो एक इवेंट है शिबुया आर्क का वो एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा। पिछली जो 2 एपिसोड थी वो इन्होंने एक तरह से सेटिंग के लिए ली थी कि वो किस तरह उन्होंने एक ये जो इंसिडेंट है इसको सेट करना था, और वो 2 एपिसोड ले लिए हैं। और उसके बाद अब हमारे पास टोटल अगर ये 19 एपिसोड होनी थी तो हमारे पास 17 एपिसोड रह गई हैं, जिसके अंदर पूरी ये आर्क कंप्लीट होनी है, जिसमें मुझे अभी भी डाउट है पता नहीं किस तरह करेंगे। और जिस तरह करेंगे वो फिर देखने वाला होगा कि ये पूरी आर्क किस तरह ये सिर्फ 17 एपिसोड में कवर करेंगे। तो खैर इतनी ज़्यादा और बातें करने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना और टाइम ज़ाया किए बगैर एपिसोड देखते हैं और साथ साथ बात करते रहेंगे और फिर एंड में इसके बारे में टोटली बात करेंगे। ये सारे उधर ये कॉस्प्लेयर्स हैं एक, अच्छा है वो इवेंट चल रहा था क्रिसमस का इसलिए शायद। हाँ वो बैठे हैं। 古い外と同じ一般秘術師を閉じ込める帳が降りてるのか。 वो おい、失礼。 इन्फिनिटी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए 乗ってやるよ。 I'll play along of course you will। 一人にやらせ理屈はわかるけどさ、俺たちにもできることがあるでしょう。 अच्छा वैसे एक मैं बात बताऊं कि जब मैं ये पढ़ रहा था ना काफ़ी टाइम पहले, मतलब कि मैंने 2 साल पहले पढ़ा है ये, तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा था ये सब कुछ ना दिन टाइम हो रहा है, क्योंकि ना मैंने इतना ध्यान दिया था कि वहाँ पे कहीं पे लिखा होता कि ये रात को हो रहा है, यही समझ रहा था ये सब दिन में हो रहा है। तो अब वो देख के ना थोड़ा सा काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि अच्छा ये ना रात की सेटिंग थी सारी। バックアップとか हाँ, ये उसका भाई है। इसके भाई को लेके जो अब इंटरनेट पे चीजें बनना शुरू होनी है ना, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा किसी को भी कि क्या चीज है, लेकिन अभी मुझे आज से ही मैंने देखना शुरू कर दिया था और आज से ही काफी चीजें चलना शुरू हो गई थी। जैसे इसकी प्रीव्यू की इमेजेस कुछ आई थी तभी से लोग इसके बारे में शुरू हो गए थे, और मैं अभी कुछ नहीं इसके बारे में कहूंगा, लेकिन ये आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या चीज है। इंटरनेट नहीं छोड़ेगा, स्पॉइल करके रहेगा। 彼をその辺の男と同レベルで考えてはいけないよ。 सम ऑर्डिनरी का 違います。ああ、ういうい。お前はほんとういやつ。 देखो मैं कह रहा हूँ ना यार अभी से मैं सोच रहा हूँ कि जो इंस्टाग्राम या ट्विटर के ऊपर ये चीज़ शुरू होनी है ना इनको लेके, लेट्स कंटिन्यू बस जो भी है। よくわかっている सस्पिशियस सस्पिशियस एक्ट्स। 好きだよ。早く行こうよ。虎杖くん、行き先変更だ。 यार इसको दिखता कैसे है, ये जो हेयर स्टाइल है इसका, अब यहाँ पे देखो अब उसे क्या दिख रहा है। 走るよ。ついておいで。おっす。 Oh, he can run. Oh, ho, ho. We're here. 準備バッチリってわけだ。 एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बिल्कुल आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुके हुए हैं। これで負けたら言い訳できないよ。初めての言い訳は考えてきたか。 The Shibuya incident. 2つの帳の間にこれらの帳を下ろしている呪霊か呪詛師がいます。トラクですが、自分も外に出るデメリットを抱えて結界強度を上げているのだと思います。帳の間に Oh, 改造された人間がいます。 Mahito. Yuji is pissed. इसके यहाँ ओह 虎杖くん、弱い改造人間をたくさん殺すの。強い呪霊を1体払うの。一般人はほとんど地下5階のホームにいると思う。 अच्छा इसके दो यहाँ पे 2 वेल है, मतलब ये एक पूरे को टोटल को कवर कर रहा है और एक सिर्फ गोजो के लिए नीचे एक एक्स्ट्रा हो रहा है। 思う。私が使ったカラスは呪力を帯びているからね。地下5階には入れなかった。地下に逃げるしかない一般人を追いやって出来上がった状況ってとこかな。そして私のカラスが狩られたのが地下1階と地下2階の間。 Oh, he's taking このすぐ下に right below あい us. つが。 अपने मेन कैरेक्टर के लिए वैसे तो इस सीरीज को लेके मेन कैरेक्टर ही नहीं सही से डिसाइड है कि मेन कैरेक्टर है कौन। गोजो है, इतादोरी है, यूता है, या फिर उसके बाद हाँ ये जो 3 बनते हैं मेन, कि इनमें से है कौन मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है। लेकिन इतादोरी के लिए ये जो आर्क है ना ये बहुत ज़्यादा ना कैरेक्टर डेवलपमेंट और वैसे भी डिप्रेसिंग बहुत होने वाली है। 闇がやばくなったら君も地下4階まで降りておいで。大丈夫だよ、メイさん。俺はもう
I won't lose anymore. 何見てんだよ。呪術師だろ。 Bro, you can't even speak. 指令が来てるだろう。どこにいる？真人は下。俺はここで帳を守ってる。名前なんてどうでもいい。अच्छा इसको नाम नहीं पता था 体 अभी 術は難しいからね。強くてもできないやつは結構いるよ。僕は両方できるけどね。 अपनी तारीफ खुद ही 違いがわかる。 एक इसके अंदर वो फाइट्स के बारे में ये है कि मतलब कि उसके अंदर ठीक है एक वो एलिमेंट है कर्स्ड एनर्जी और ये वो चीज़ें लेकिन वहाँ पे जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट और ठीक है वो जब आती है तो वो इस तरह नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा डाउन रह जाती है क्योंकि ये सॉर्सर हैं उनके पास दूसरी जो है पावर्स हैं वो उनको मतलब कि ज़्यादा अच्छे से दिखाया जाता है। नहीं, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। 俺が何の呪いか分かってないだろう。あ？バッタの呪いだろ？こいつ賢いぞ。 This guy is clever. Oh. 言葉がわかるってことはそれなりのレベルの呪いだよな。多分小細工はないな。賢いやつはあまり自分のことを賢いって言わん。 Exactly. He's sweating. Oh. 4本腕。 2 versus 4. How long is it going to take? Oh shit, what a sick panel, man. What a sick frame. Look at this, मतलब ये तो बिल्कुल सुकना लग रहा है यहाँ पे. 俺の勝ち。 I know it's really sus, but I'm just gonna ignore it. I'm not gonna say anything. Oh. 人を食ったんだ。覚悟はできてるよな。帳が上がったね。虎杖君を待って地下5階に向かおう。 This fucking guy. 郊外がやられたか。仕事だもん。すごいね虎杖君。もう十分1級レベルだよ。 Of 術 course 式 he なしで is. ここまでやるのは草壁以来じゃないかな。姫様からの方より素直に受け取りなさい。あざっす、光栄です。 Oh, it's happening. 僕が逃げたらお前らここの人間全員殺すだろ。五条悟が一番力を発揮するのはどんな時か。一人の時だよ。 When he's alone. ये जो लेटेस्ट चैप्टर आया मांगा का उसके अंदर भी एक तरह से यही चीज थी कि सबसे ज्यादा ताकतवर ये तभी है जब ये अकेला होता है. Oh shit. どんな術師でも彼の前では基本足手まとい。 जस्ट अ हिंड्रेंस बिल्कुल. अच्छा इसकी एक चीज जो है विलेंस जो है अपना प्लान कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक प्लेग्राउंड के अंदर और उसके कलर्स इतने ब्यूटीफुल हैं ये वो. What the fuck? 赤血操術。 Oh ho ho. 青も同様に有効な出力まで上げることはできないだろう。 You can't touch him. You can't touch him. ये amplification use करेगा. Domain amplification. He's gone. Wow. なるほど。領域転移。領域で自分を包む。必中効果は薄まるが確実に術式を中和してくる。 Infinity cross करने का तरीका. 攻撃は当たる。無料空所の影響を受けないのは五条悟本人と彼が触れているものだけだろう。 Anyone he touches इसलिए यूजी उस टाइम बचा था क्योंकि उसने उस यूजी उसके साथ था ना क्योंकि अगर डोमेन उसने किया फिर तो यूजी पे भी इफेक्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं. かなりの数の非術師が無料空所と帳の間で圧死する。クワリク部五条悟は領域を展開しない。大量の非術師を領域に入れたら彼も諦めて領域を展開せざるを得ない。 बिल्कुल. こっちに捕まって。言い訳か。ちげえよハゲ。 Oh, he's going all out. Oh, what the? Look at this glow. Let's watch it again. Boom. この程度で僕に勝てると思ってる脳みそに驚いたって言ってんだよ。
最低でも20分は欲しい。その後は私 Prison と Run 獄門教の क्या यहाँ पे खत्म करना था तुम लोगों ने सिर्फ? तो यार एपिसोड इन्होंने फिर से एक ऐसे पॉइंट पे ख़त्म किया है जहाँ पे फिर से सस्पेंस एक तरह से छोड़ दिया, और अब फिर से एक हफ्ता पूरा इंतज़ार करो बैठ के कि कब इसकी दोबारा से एपिसोड आएगी। खैर इस एपिसोड में जो चीज़ थी कि यूजी और जो लोकेस्ट कर्स था उसकी जो फाइट थी वो थोड़ी सी मुझे लगी कि इट कुड बी, मतलब कि थोड़ी सी बेटर हो सकती थी या डिफरेंटली हो सकती थी। अब मुझे नहीं पता कि मांगा में वो किस तरह की थी, मुझे नहीं याद, लेकिन वो थोड़ी सी अजीब लगी। शायद उन्होंने उस पर इतना ज़्यादा वर्क किया भी नहीं, इस वजह से ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट फाइट नहीं है, कुछ उसमें ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, लेकिन उसके अंदर वो जो एक फ्रेम था वो बहुत मज़े का था। तो खैर अभी के लिए तो अब, और बाकी जो था ये जो गोजो को लेके जहाँ से वो शुरू हुआ है वो बहुत मज़े का था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोचा कि हाँ ये इस तरह लेके इसको चलेंगे और वो उस तरह ही लेके चले। उसमें उन्होंने, मुझे नहीं लगता कुछ उसमें कमी करेंगे, इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है ये कुछ फाइट्स के अंदर थोड़ी सी अप्स एंड डाउन लाएंगे, और जहाँ पे डिलीवर करने की बात होगी वहाँ पे डिलीवर चीज़ होगी, वहाँ पे आपको सही में देखने को चीज़ें मिलेंगी। जैसा कि ट्रेलर में भी कुछ लोग कह रहे थे कि जो वो सुकना का वो जो सीन था वो एक फ़ैन ने एनिमेट किया था तो वो बहुत अच्छा है, और मापा ने मतलब कि उस तरह अच्छा एनिमेट नहीं किया। लेकिन उसके अंदर सोचने वाली चीज़ ये है कि जब आप डिटेल्स के अंदर डाउन जाते हो किसी भी एनिमे में, तो इसका मतलब है कि जो फाइट सीक्वेंस हैं वो पहले से ज़्यादा उसमें फ्रेम्स होंगे, मूवमेंट उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखने से तो यही लगता है कि वो उस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि जहाँ पे आपको नहीं ज़रूरत इतना करने की ना करो, जहाँ पे डिलीवर करना है वहाँ पे अच्छी तरह डिलीवर करो। होपफुली ऐसे ही चले। तो फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड 8 थी। सो फार सो गुड। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।